बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। और जो मैंने आप लोगों की ऐसे वगैरह चेक किए, प्रेसी चेक किए, फिर उसके बाद आईआर के पेपर को चेक किए मैंने आप लोगों को, तो उसमें मुझे बड़ा एक समझ लें मेरे लिए शॉकिंग था कि आपके जो आपने कहा सर हमने नोट्स ऐसे बनाए हैं इस वजह से। तो आज मेरा था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि नोट्स बनाने कैसे हैं। कई स्टूडेंट्स ने भी कहा आप इसमें मुझे कि सर नोट्स किस तरह बनाए जाएं या किसी के कॉपी पेस्ट कर लिए जाएं तो वो कैसे आगे निकल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस किस चीज़ की होनी चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए कि हमने जो भी याद किया है उसको हम कितना रिटन फॉर्म में लेके आते हैं और कितना कंसाइज करके लिखते हैं कि हम एक पूरे एक पेज को हम एक लाइन में ले आए। नॉलेज पूरे पेज का हो, इजहार हम एक लाइन में कर दें। वो जैसे उर्दू में कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर देना, तो वो ये मुहावरा बड़ा यूज़ होता है। तो उसके लिए फिर आज मैंने कहा कि चले हम इसको आज रखते हैं कि हाउ टू मेक नोट्स। आपने नोट्स कैसे बनाने हैं? सबसे पहले आपने अपने टॉपिक सिलेक्ट करना होता है कि जहाँ मैंने किस टॉपिक पे वर्किंग करनी है। सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हम जब बैठते हैं किताब खोली, किताब खोलने के बाद हम आगे जनाब हमने आके क्या करना है कि हमने देखना जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हमें पहले पता ही नहीं चलता कि कौन से टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं और किस टॉपिक को जस्ट लाइटली टच करना और फिर उसको छोड़ देना। सबसे पहले ये है कि बेटा अभी रिसेंटली पीएमएस में जो मैंने देखे एग्ज़ाम्स, खुद भी हम अपेयर हुए, सारा मामला देखा, तो उसमें ये बात जहन में रख लें कि टोटली रिजीम चेंज हो रही है। एग्जामिनर टोटल आपसे डिस्कस करता है करंट अफेयर्स के ऊपर। छोड़ दें, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि छोड़ दें, कोई भी नहीं। आप लोग मेरे पास पढ़ते हैं, मैंने कभी भी आपको नहीं कहा कि मेरे नोट्स आप तैयार कर लो आप पास हो जाओगे, कभी भी नहीं कहूँगा। आप अपने नोट्स तैयार करो, चेक करवाओ, कंपेयर करो कि हमने नोट्स बनाए हैं किस सेंस में बनाए हैं, जो ये हमारे सीनियर हैं या मेंटोर्स हैं या जो फर्दर आगे लाइन से गुजर चुके हैं उन्होंने नोट्स बनाए हैं, उन्होंने किस सेंस में बनाए हैं। कंपेयर करने के लिए आप किसी के नोट्स को फॉलो कर सकते हो, आप रख सकते हो सामने। लेकिन अगर आपने कॉपी पेस्ट करना है तो फिर बेटा फिर आप यही समझ लें कि आप कोई ऊँट गिर रहा है कुएं के अंदर, तो आप उसके दुम पकड़ जाएं तो फिर आप खुद भी साथ उसके साथ चले जाएं। तो रिक्वेस्ट ये है मेरी कि अब सबसे पहले तो ये कि मार्केट में मैं मोस्टली अब आप लोगों के पास भी देखता हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को मेरी बात भी अभी समझ नहीं आ रही कि नोट्स आप जो मार्केट में पड़े हुए आपने वो उठा के ले आते हैं, रेडीमेड ले आए जी, ला के रखा, रटा लगाया। क्या आपको लगता है कि कंपटीशन एग्जाम में भी रटा कामयाब हो जाता है? ऐसे फील होता है जैसे आप लोग 9th-10th की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा, नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, खुद से मैनेज करना पड़ेगा। देखें डिफरेंट साइड्स हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में भी कहा था कि आपके पास इप्री, CIA, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UN, आप सिंपल इन साइट्स को उठा लें। आपके करंट जो नॉलेज है, करंट अफेयर का नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। गूगल करें, आपको नॉलेज मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, डॉन न्यूज़पेपर, डॉन कर लें, उसके बाद टाइम्स कर लें, डिफरेंट हैं आपके पास। द न्यूज़ है, न्यूज़पेपर कोई भी देख लें, अब सारे ठीक हैं। आपने कोई आइडिया लेना होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉन अच्छा नहीं है, द न्यूज़ अच्छा है, द न्यूज़ अच्छा नहीं है, डॉन अच्छा है, नो, सारे न्यूज़पेपर ठीक है। आप इसमें से जो ओपिनियन पेज है, ये भी मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, क्योंकि हमारे अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो जनाब शुरू से लगे एंड तक पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं, वो तकरीबन दिन का आधा जो हिस्सा है वो न्यूज़पेपर पढ़ने पर लगा देते हैं। नहीं, हम बताऊंगा कि न्यूज़पेपर हमारे रिलेटेड क्या, हमने क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में असल बंदा वो कामयाब जिसको ये पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना। वेल ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है तो फिर आपको अपने आप को पहले मैनेज करना होगा, एक स्मूथ लाइन में लेके आना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, नोट्स बनाने के सबसे पहले तो हमें टॉपिक सेलेक्ट करना। सबसे पहले आ जाएगा टॉपिक,
इसके ऊपर मैं अब ये आपको सारे इवन के ऐसे लिखने पे, करंट अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व करने पे ये आपको उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। अब टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसके ऊपर सर्च करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री देखें। सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में ये वर्ड या ये टॉपिक, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ पे यूज हुई है और क्यों यूज हुई है, ना कहाँ पे और हाउ, कैसे यूज हुई है। जब आप ये चीजें पहुंच गए, फिर आपने देखना है कि तब से अब तक क्या चेंजेस आई हैं इसके अंदर। चेंजेस क्या हैं, मैं अब आपको नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ बेटा कि नोट्स कैसे बनते हैं। फिर आप जब ये चीज़ तैयार करोगे तो फिर पेपर में वो जिस मर्जी तरीके से क्वेश्चन कर ले, आपके पास इनफ मटेरियल होता है। हर वे की तरह के हर तरह से आपके पास मटेरियल मौजूद है, आप जहाँ से मर्जी पिक करके उठा के फिट कर सकते हैं। अब चेंजेस क्या आई हैं, अब इसके बाद एक पॉइंट होता है कि आपने देखना है कि ये किन किन फील्ड्स को अट्रैक्ट करता है। जो टॉपिक आप सर्च करने जा रहे हैं, ये कौन कौन से इसके फील्ड है जिनको ये डोमेन और रेंज आप समझ गए। डोमेन एंड रेंज देख लें कि आप लोगों ने डोमेन और रेंज जो है वो इसकी क्या बन रही है। पहले आपने ये चेक कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, फिर आप उसकी हिस्ट्री में गए, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ ली उसकी, फिर आपने उसके चेंजेस देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें क्या क्या चेंजेस आ गई हैं। फिर आफ्टर दैट आपने देखा कि इसकी डोमेन एंड रेंज क्या है। फिर आपने आ जाता है कि आपने देखना है कि इस वक्त जो करंट उसकी सिचुएशन है और जो पास्ट था, इनका कंपेयर करना है। आपने क्या करना है, कंपेयर, कंपैरिजन। आपने हिस्ट्री और करंट का कंपैरिजन करना है कि आपने कंपेयर जब कर लिया है तो फिर वो किस लेवल पे जा रहा है। अब यहाँ पे आके आपने, अब आपकी मेंटेलिटी है नोट्स की। अब आपने डिफरेंट ऑथर्स पढ़े हैं, आपने डिफरेंट बुक्स पढ़ी हैं। अब वो पढ़ने के बाद आप एक नतीजे पे पहुंचे कि जनाब ये टॉपिक ऐसे था, इसको यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये सारा करने के हिसाब से फिर आपका क्या हुआ कि आपने देखना कंपेयर करते वक्त आपने देखना कि कहाँ कहाँ पे क्या इसको चेंज की ज़रूरत थी या नहीं थी। जब ये अप्लाई हुआ तब इसके ऊपर कंसिक्वेंसेस या इफेक्ट्स क्या थे आवाम के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। अब इसके ऊपर क्या आ गए हैं, अब अगर अच्छे आ रहे हैं तो मजीद अच्छे कैसे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपने नोट करना होता है, उस टॉपिक को आपने देखना होता है इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे अगर बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने इसको किस तरीके से टैकल किया है, उन्होंने कितनी जिद्दत इसके अंदर लेके आए हैं, और हम कहाँ पे कितने परसेंटेज से बैक पड़ रहे हैं। जहाँ पे इस टॉपिक का जो ये होता है, इसको क्या हो जाता है कि सजेशंस, सजेशंस, और उसके बाद आपका जिस्ट ऑफ द टॉपिक आ जाता होता है। और इसके बाद मैं वैसे लिख देता हूँ जिस्ट ऑफ द टॉपिक। जिस्ट ऑफ द टॉपिक एंड पे आ जाता है आपका। अब यहाँ पे आ गई कि आपने देखना है कि सजेशन। अब सजेशन के लिए अब मुझे बताएं तो फिर आप किस किस राइटर के जो हैं वो सजेशंस को रटा लगाएंगे। नहीं, ये कैसे आता है, ये जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक पढ़ते हो, रिकमेंडेड बुक्स हैं वो आप पढ़ते हो, उसके बाद आप वहाँ पे इस इनफ आप सोचने के लेवल पे चले जाते हो, डिस्कशन इस लेवल के करते हो कि वहाँ से ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाते हैं। जब आप ये करते हो बेटा, एक बात ज़हन में रख लें, आप लोग रटा लगा के लिखाएं, जो मर्जी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जी, वो फलां बुक मैंने पढ़ी, फलां अकेडमी की, फलां सर की, फलां की। एक बात ज़हन में रख लें, जो चेकर बैठे हुए हैं ना, उन्हें सारा ही पता है कि कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने मार्केट में अपनी बुक्स सेल होने के लिए रखी हुई है। जिसने थोड़ा सा डिफरेंट करना है, खुद से करना, उन्हें खुद ब खुद पता चल जाना कि ये बंदे ने अपनी सोच से लिखा है। रेडीमेड का हम रेडीमेड ही रहना बेटा। आप अगर तो चाहते हैं कि आप उस दायरे से, जो सोच का दायरा हमारा अक्सर स्टूडेंट्स का, कि जनाब रटा लगा लिया, बुक से याद कर लिया, करने के बाद वो लिख के आ गए, हमें नंबर मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होता होता। वो क्वेश्चन ब्रेक करना पड़ता है। इस पर भी एक अलग लेक्चर रखूंगा कि क्वेश्चन को ब्रेक कैसे किया जाता है। क्वेश्चन पूछा उसने कुछ है, हमें पता है उस टॉपिक का, हम चुप करके लग जाते हैं, लिखते हम सही हैं लेकिन वो गलत कर देता है, क्योंकि वो जो पूछ रहा होता है हम उस टारगेट पे पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हमने रट्टा जो लगाया हुआ है। हम रट्टा जो लगाया, हम उससे तो एक इंच इधर उधर नहीं हो सकते, हमने तो वही करना है जो भाई उसने लिखा हुआ है।
हमारे जहन में तो ये फिट हुआ है कि जनाब जो मैंने नोट्स याद किए हैं दैट्स इट, वो हदीस हो गए, बस ये लिख के आ जाऊंगा मैं पास हूँ। ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे पास होने लग जाए तो फिर ये रेशो 2% 3% की ना रहे, फिर ये ज्यादा ज्यादा रेशो पास हो। ठीक है, सिर्फ पास वही होगा जो डिफरेंट करके दिखाएगा, जो बताएगा कि भाई राइटर्स ठीक है अपनी जगह पर, राइटर ठीक है, लेकिन मैं खुद बहुत बड़ा राइटर हूँ, मेरी अपनी सजेशन है, मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरा अपना वे ऑफ थिंकिंग है, स्टाइल डिफरेंट है, तो फिर आप आगे कामयाब हो जाओगे। अब फिर सजेशन जब आप देते हो, सजेशंस देने के लिए फिर आपके पास मटेरियल होता है, मटेरियल नोट्स। अब आ जाते हैं, अब ये मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया कि नोट्स आपने कैसे बनाने। अब समटाइम ये होता है कि आप किसी बुक से देख के नोट्स बनाते हो, आप समटाइम नहीं, ऐसे नहीं होना। आपने मुख्तलिफ बुक्स पढ़नी है, उसको कंपेयर करना है, मुख्तलिफ जरूरी नहीं है कि 20-20 30 किताब पढ़नी, 2 किताबें पढ़ ली इनफ है, लेकिन अथेंटिक सोर्स वाली, राइटर जो वेल नोन राइटर हो, ठीक है, पब्लिशर्स अच्छे हों। ये ना हो कि मसलन कि वो अभी इधर बैठ के पब्लिश कर रहे हैं, फिर उसमें आप पहले गलती निकालोगे, फिर आप उसके अपने वो जो गलत पढ़ते जाओगे वही आप लिख के आ जाओगे, तो ऐसी बात नहीं है। आपने वो देखना है कि साइट्स पे, गूगल पे चले जाएं, उसको सर्च करें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, विकीपीडिया पे, यहाँ पे मैं मिस कर गया, विकीपीडिया जो है वो आपका वो बहुत सोर्स अच्छा है, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ये आपको डिटेल देता है, उसकी हिस्ट्री देता है, उसकी हिस्ट्री को 2-3 साइट से कंपेयर कर लें ऑनलाइन, आपने जस्ट एक क्लिक करना, आपके सामने आ जाना, उसको उठा के अपने नोट पे सब डालें, उसका पॉइंट आउट कर लें कि जनाब ये पॉइंट यहाँ पे। जब आप ये करोगे तो फिर आपके ऑटोमेटिकली अपने नोट्स तैयार होने चाहिए। फिर होता क्या है, आप जब पेपर, नोट्स का फ़ायदा क्या है, नोट्स बनाते हम क्यों हैं, जब हम पेपर करीब आते हैं फिर हम सारी सारी बुक्स तो पढ़ नहीं सकते, हम अपनी बुक्स उठाते हैं, हम अपनी नोटबुक्स उठाते हैं, हम उसको खोलते हैं, हम जब जब वो पॉइंट पढ़ते हैं हमें सारी डिटेल याद आना शुरू हो जाती है, उसको रिवीजन कहते हैं। अब रिवीजन ही हो सकती है क्योंकि ये एडवर्टाइज होने जा रहा है, तो फरवरी में पेपर ले रहे हैं, तो अब जिन्होंने तैयारी पीछे की है वो भी ठीक है, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी टाइम आपके पास है, तो वो उन नोट्स को ऐसे यूटिलाइज करना, ये नहीं करना बुक में बनी है वहां से उठा के लिख लिया, उधर से देखा, उधर से उसी के पॉइंट्स उठा के यहाँ पे लिख लीजिए मैंने नोट्स बनाए, ऐसे नोट्स नहीं होते। नोट्स होते हैं जो आपने अपनी थिंकिंग से किसी टॉपिक को समझा है, समझ के उसको एक छोटी सी लाइन में लेके आ गए हैं कि आपको याद रहे कि मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने कहाँ से पढ़ा था, वो नोट्स हैं। क्योंकि आप नोट्स कॉपी पेस्ट मत करें, मैंने फिर लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि कॉपी पेस्ट करने से आप जहन में बिठा लें कि आप नॉलेज बैरियर्स जो है ना उनको ब्रेक नहीं कर सकते। इस जो खेल है ना, ये जो सीएसएस का खेल है, इसमें आपको वो खिलाड़ी बनना पड़ता है जो डिफरेंट अंदाज से मैदान में उतरे और एक नई चीज पूरे खेल को दे के चला जाए, वो बंदा आगे चल जाता है। जो सेम चीजों खेलता रहेगा तो वो सेम खेलने वाले बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो आगे नहीं आते। डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट इनाम आपके पास होगा, ठीक है। उसको फिर मेंटोर, अपने जो भी आपका सर है या टीचर हैं, वो आप उनको दिखाएं, चेक करें, डिस्कस करें, वो फिर आपको बेहतर गाइड करता है कि ठीक है आप वेल जा रहे हो, क्योंकि आप सही को कोई भी गलत नहीं कहता, ठीक है। तो इसलिए अब आपके पास मैंने आपको एक लेआउट दिया है कि आपने नोट्स को बनाना कैसे है, आप बनाओ, नोट्स बनाओ, इनको अपने सेव रखो, ये सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए एक असासा बन जाती हैं। फिर आप आपका इनका आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी उठाएं, आप किसी से बात करें, आप बताते हैं कि जनाब नहीं ये इस लाइन में कोई डिस्कशन हो रही है आधे घंटे की, आप 1 मिनट में कंक्लूड कर देते हैं। वो कैसे हो सकता है, जब आपने नोट्स खुद से बनाए होते हैं। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे भाई सबर करना, मुझे याद करने तो जरा आपने क्या याद किया था, वो याद नहीं करना बेटा। नोट्स बनाने हैं तो उसके ऊपर आर्गुमेंटेटिव स्टाइल होना चाहिए आपका, ताकि आप उसको इस लेवल से जाकर डील करें तो वो जब भी कोई क्वेश्चन करे आपको उसे पता हो कि यार पीछे वर्किंग करके आया, ये रटलाइजेशन करके नहीं आया। ठीक हो गया जी। अब ये करेंगे कि फर्दर क्वेश्चंस कौन से हैं, क्वेश्चन ब्रेक कैसे करना है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लाजमी डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।